Good morning, GBPS online classes, class 7th SSC section history chapter 4. हम लोग आज क्लास 7th के हिस्ट्री चैप्टर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर हमारा हो जाता है द मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर के बारे में आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वी स्टडी अबाउट डिस्कस अबाउट मुग़ल एम्पायर्स। मुग़ल एम्पायर के आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरे फैमिली बैकग्राउंड दिया हुआ है। इसमें पिक्चर में आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसमें मुग़ल एम्पायर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बी फेमिलियर विद हु आर मुग़ल्स। मुग़ल कौन थे उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली सल्तनत में मंगोल लोगों का आक्रमण लगातार हो रहा था, तो ख़ास करके मंगोल टर्म से ही मुग़ल शब्द निकला है, और इसके बारे में आज हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। तो मंगोल लोग से, और ख़ास करके मंगोल ये फादर साइड से ये लोग तैमूर के वंशज थे, और मदर साइड से ये लोग चंगेज़ के वंशज से संबंध था इनका। तो बाबर फर्स्ट मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति जो था, इसका जहरुद्दीन बाबर नाम था। 1526 से 1530 तक ये भारत में राज्य किया। इस फादर ने मुअज़्ज़ उमर शेख मिर्ज़ा, चीफ ऑफ द फरगना का एक छोटा सा, ये तुर्किस्तान का एक छोटा सा प्रदेश था फरगना, वहीं के इसके पिता का शासन करते थे। बाद में पिता के मरने के बाद फरगना गद्दी बैठा, बट ड्यू टू द उज़्बेक शैबानी खान उज़्बेक ने फरगना पर अधिकार कर लिया, और बाद में मजबूर होकर बाबर को दूसरी जगह बिना प्रदेश के घूमना पड़ा। बाद में उसने इन 1504 AD ही कंकर्ड काबुल पर उसने अधिकार कर लिया। इसी समय भारत में दिल्ली में इब्राहिम लोदी अफ़गान लोगों का शासन चल रहा था, और ये लोग उसके बहुत सारे जो सरदार थे, खासकर दौलत लोदी इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट था। सो ही इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने बाबर को आमंत्रित किया, और इस तरह बाबर 1525 में उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD हैज़ फाट बिटवीन बाबर एंड द इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, और बाद में इब्राहिम लोदी सेना हार जाती है और उसको मार दिया जाता है। इस तरह सल्तनत काल का ख़त्म हो जाता है। 5 राजवंशों ने शासन किया, और भारत में मुग़ल शासन की स्थापना होती है। और उसके बाद एक अगली लड़ाई होती है, बैटल ऑफ खानवा। ये राणा संगा चित्तौड़ के राजा थे, और ये दिल्ली पर ये भी चाहते थे कि दिल्ली पर हमारा भी कुछ वर्चस्व हो। तो बाबर और राणा संगा के बीच भयंकर लड़ाई 1527 AD में खानवा में लड़ाई हुई, और एक समय लगा कि बाबर की सेना हार जाएगी, लेकिन अंत में बाबर विजयी होता है और राणा संगा घायल हो जाते हैं। इस तरह चंदेरी दूर तक के इसने ये बाबर का अधिकार हो जाता है। और बाद में अफ़गान क्षेत्र में चंदेरी के बहुत सारे अफ़गान शासन करते थे, वहाँ पर उसने हराया, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी बैठता है। ही रूल्ड इंडिया बिटवीन 1513 to 1540, 1530 से 1540 तक की शासन किया। बाबर के मरने के बाद हुमायूं, सबसे बड़ा उसका पुत्र था, वो गद्दी बैठा। और बाबर ने क्या किया, उसके 4 पुत्र थे, जिसमें पहला का नाम था हुमायूं, दूसरा अस्करी, तीसरा हिंदाल, और चौथा कमरान मिर्ज़ा। उसने क्या किया, अपने चारों पुत्रों के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया। कमरान के अंतर्गत काबुल और कंधार का क्षेत्र आया, और संभल अस्करी को उसने दे दिया। हिंदाल अलवर और मेवात पर शासन करता था। हुमायूं
सेंट्रल पार्ट में ये शासन खास करके दिल्ली के क्षेत्र इसके अंतर्गत आया। अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ बाबर एडवाइस्ड हुमायूं टू ट्रीट हिज ब्रदर काइंडली। उसने अपने कहा था कि अपने भाइयों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना। इसके कारण जब तक हुमायूं जिंदा रहा उसने अपने पिता का आदेशों का पालन किया। बट देयर हिज ब्रदर्स वेर ऑलवेज ट्रबल्ड हिम। उसके भाइयों ने हमेशा उसको परेशान किया। और गुजरात के शासक बहादुर शाह, और वो भी चाहता था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे भारत में। इसी कारण गुजरात के शासक के साथ हुमायूं की लड़ाई हुई, जिसमें चांपानेर में ये बाबर उसने हरा देता है। बाद में जब लौटता है तो ये फिर बहादुर शाह गुजरात पर अधिकार कर लेता है। इस तरह ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।